हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान की क्लास फर्स्ट। और कक्षा 12 की अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। उनका नाम है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। तो देखो, जो भी पुष्प होते हैं वो सारे लैंगिक जनन करते हैं। जब पुष्प पौधे होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में और मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं पुष्प की संरचना से। ठीक, पुष्प की संरचना। तो पुष्प रूपांतरित प्रो होता है। पौधों में पुष्प ही लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है, तो क्या लेगा? पुष्प। ठीक है, इसके बाद लिखा है मैंने, पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी ओटी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अपन ने पढ़ा है कि ये प्रो क्या होता है। प्रो होता क्या है, इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने चित्र बना कर है, ये तो है ज़मीन से नीचे वाला भाग और ज़मीन के ऊपर वाला भाग। तो जो ज़मीन से नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं जड़ तंत्र, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोतंत्र। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि पुष्प रूपांतरित प्रो होता है, मतलब पुष्प ऊपर रूपांतरित प्रो होता है, मतलब बता दिया आपको। ठीक है, समझ आ गया वहाँ। यह आपको याद रखना है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पुष्प के भाग, कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या है? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जयांग। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने लिखा है यहाँ पे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी याद रखना है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जाइनिशियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने चित्र बनाया है, इसमें देखते हैं कौन सा भाग कहाँ होता है, ये आपको देखना है। तो देखो, जब एक पुष्प को लेना, उसको देखना ध्यान से, जो उसमें हरे हरे से ऐसे कांटेदार बने रहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, उसके बाद में जो पंखुड़ी वगैरह उनको मतलब बाहर का भाग होता है उसका, उसको बोलते हैं दलपुंज। और जो पुष्प में बीच में जो बारीक बारीक उभरे हुए होते हैं, बारीक बारीक रहते हैं ये, उनको पुमांग बोलते हैं। और जो बीचों बीच रहते हैं, बीचों बीच उभरे रहते हैं, उनको जयांग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने पुष्पासन बनना कहा है, इसके ऊपर पूरा पुष्प विराजमान रहता है। ठीक है, उसके बाद जो डंडी होती है उसको पुष्प वृंत बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके जो मान लो, इसको तो पूरे क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। मान लो इसमें से मैंने एक भाग निकाल दिया, इतना सा ये निकाल दिया यहाँ पे। ठीक हो, तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल। इसी प्रकार मान लो ये पंखुड़ियाँ होती है, उसका एक पंखुड़ी मैंने यहाँ पे निकाल दी, इसको बोलते हैं पूरे को दलपुंज। पूरा होता है पुष्प के आसपास, उसको बोलते हैं दलपुंज। और उसके एक को मतलब इकाई क्या कहलाती है? वो दल कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि पुंकेसर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब पुमंग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से मैंने एक निकाल दिया ये बाहर, उसको बोलते हैं पुंकेसर। इसी प्रकार जयांग, जयांग को स्त्री केसर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, मैंने बता दिया। अब इनकी इकाई आपसे पूछेगा कि दलपुंज की इकाई क्या है? दल। पुमांग की इकाई क्या है? पुंकेसर। जयांग क्या है? स्त्री केसर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इनको भी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इस चित्र को देख लो आप, सब इसमें है। ठीक है, बाह्य दलपुंज सब मैंने लिख रखा है इसमें। ठीक, मैंने लिखा है देखो, पुष्प के सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग कौन कौन से? बाह्य दल और दलपुंज। ठीक है, और पुष्प के मुख्य जनन अंग कौन कौन से? पुमांग और जयांग। अब देखो ध्यान रखना, आपसे ये ओटी में पूछ सकता है कि लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते, मतलब जो पुष्प के भाग होते हैं उसमें से कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं और कौन से नहीं लेते। तो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे,
लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। कौन कौन से? पुमांग और जयांग है। यह पुष्प के भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था यह पुष्प की क्या है, इकाइयाँ। बाह्य दल पुंज की, दल पुंज की, पुंकेसर किसकी है, पुमांग की, और जयांग की स्त्री केसर। तो ये क्या है, इकाइयाँ। इसको आपको अंग्रेजी में याद रखना है, सिपल, पिटल, स्टेमिन और पिस्टल या कार्पल इनको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जब पुष्प का नर जनन अंग है उसको कहते हैं पुंकेसर या स्टेमिन कहते हैं। ठीक है, और पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं या पिस्टल या कार्पल कहते हैं। अब अपन देखते हैं पहले पुंकेसर से। तो इसके दो भाग होते हैं, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। अभी मैंने आपको एक निकाल के बताया था, मतलब पुष्प बताया था। देखो ये पुष्प है, इसका मैंने एक भाग निकाल लिया ये। ठीक है, एक तो यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो उसके जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं परागकोश, और जो नीचे डंडी टाइप में रहती है उसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, तो जो पराग कोश होते हैं उसके अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों को बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, जो पराग कोश होता है उसके अंदर ही किसका, पराग कणों का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर, इसके 3 भाग होते हैं। जो स्त्री केसर है उसके कितने, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो ये मैंने अभी आपको उधर चित्र में बताया था। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका, और जो नीचे है अंडाशय। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में याद रखना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके किसके, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। या आपसे OT पूछ सकता है, इसका भी ध्यान रखना है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं जो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, इसके बारे में पूछ सकता है कि पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, इसमें क्या भाग लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, देखते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक जनन होता है। जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं इस धरती पर, जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं इस धरती पर, उसमें लैंगिक जनन होता है। कौन? पुष्प। पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर होता है। ठीक है, जो पुष्प है उसमें नर जनन अंग के रूप में क्या होता है, पुंकेसर या स्टेमिन होता है। इसी प्रकार पुष्प में मादा जनन अंग के रूप में स्त्री केसर होता है, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो पुंकेसर लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जिसमें नर युग्मकोद्भिद के रूप में परागकण होते हैं। जैसे मानव है, जैसे मनुष्य है, इसमें स्पर्म होते हैं, उसी प्रकार जो पुष्प है उसमें परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण जैसे स्पर्म है ना, उसकी जगह। तो पुंकेसर याद रखना है, लघु बीजाणु होते हैं जिसमें नर युग्मकोद्भिद के रूप में परागकण होते हैं। इसी प्रकार स्त्री केसर गुरु बीजाणु होते हैं जिसमें मादा युग्मकोद्भिद के रूप में अंड कोशिका होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपनी क्लास फर्स्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद में मैं जल्दी से सेकंड क्लास लेके आऊँगा इसकी ना, जल्दी से। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार नहीं 2 बार देख लेना आप इसको। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक यू।